नमस्कार। जब हम भारत की संसद के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? एक शानदार इमारत? बिल्कुल, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे लोकतंत्र का धड़कता हुआ दिल है। वो जगह जहां देश का भविष्य तय होता है, जहां सरकार से तीखे सवाल होते हैं और जहां 140 करोड़ लोगों की आवाज गूंजती है। तो चलिए आज इस पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। हम 5 अहम हिस्सों में इसे देखेंगे। सबसे पहले संसद का एक छोटा सा परिचय, फिर इसके 2 सदनों के बारे में जानेंगे, सांसदों के क्या अधिकार होते हैं ये समझेंगे, कानून बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है उस पर नजर डालेंगे और आखिर में संसद की असली शक्तियां क्या हैं इसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संसद ये भारत की सबसे बड़ी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। आसान भाषा में कहें तो देश के लिए कानून बनाने की सबसे बड़ी ताकत इसी संस्था के पास है। लेकिन सवाल यही उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये दिल आखिर काम कैसे करता है? ये इतनी बड़ी मशीन चलती कैसे है? इसके अलग अलग पुर्जे क्या हैं? और सबसे जरूरी बात, ये हम सबकी जिंदगी पर असर कैसे डालती है? आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब भारत की संसद की बनावट थोड़ी अलग है। यहाँ एक नहीं बल्कि 2 सदन हैं। इसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, या हिंदी में कहें तो द्विसदनीय व्यवस्था। एक है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, और दूसरा है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब इन दोनों सदनों में एक बहुत ही मजेदार फर्क है। लोकसभा को समझिए एक स्प्रिंट रेस की तरह। हर 5 साल में रेस खत्म होती है और फिर से नई शुरुआत होती है। लेकिन राज्यसभा वो एक मैराथन है। ये कभी रुकती नहीं, हमेशा चलती रहती है। बस इसके धावक यानी सदस्य बदलते रहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 83(1) भी यही कहता है कि एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। तो ये तो हो गई सदनों की बनावट की बात। अब जरा उन लोगों पर आते हैं जो इन सदनों में बैठते हैं, जिन्हें हम सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MP कहते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी सांसद को सदन में सरकार की किसी नीति की आलोचना करने पर मानहानि के मुकदमे का डर सताए, तो क्या वो खुलकर अपनी बात रख पाएगा? शायद बिल्कुल नहीं। और इसीलिए उन्हें कुछ खास अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इनका मकसद सीधा सा है कि वो बिना किसी डर या दबाव के जनता की आवाज उठा सकें। तो ये अधिकार हैं क्या? देखिए, इनमें सबसे बड़ा अधिकार है सदन के अंदर बोलने की पूरी आजादी। वहां कही गई किसी बात या दिए गए वोट पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। एक और दिलचस्प अधिकार है गिरफ्तारी से छूट। लेकिन यहां एक पेंच है, यह छूट सिर्फ दीवानी यानी सिविल मामलों में मिलती है, क्रिमिनल मामलों में नहीं। अगर किसी सांसद पर पैसे के लेन देन जैसा कोई सिविल केस है तो सत्र के 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और 40 दिन बाद तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पर हां, अगर कोई आपराधिक मामला है तो यह छूट बिल्कुल लागू नहीं होती। अच्छा, अब आते हैं संसद के सबसे बड़े और सबसे जरूरी काम पर, और वो है देश के लिए कानून बनाना। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, बल्कि इसकी एक बहुत ही व्यवस्थित और लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। कोई भी कानून बनने से पहले वो एक प्रस्ताव के रूप में होता है, जिसे कहते हैं विधेयक या बिल। समझिए, ये उस कानून का बचपन है। ये बिल सबसे पहले संसद के किसी एक सदन में पेश होता है, लोकसभा या राज्यसभा में। वहां इस पर खूब बहस होती है, एक एक क्लॉज पर चर्चा होती है, फिर होती है वोटिंग। अगर यहां से ये पास हो गया तो फिर ये दूसरे सदन में अपना सफर तय करता है। वहां भी यही पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है, और जब दोनों सदन इसे पास कर देते हैं तब ये जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए। और जैसे ही राष्ट्रपति इस पर दस्तखत करते हैं, ये बिल एक अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है और देश का कानून कहलाता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या हो अगर संसद का सत्र ही ना चल रहा हो और किसी कानून की फौरन जरूरत आन पड़े? ऐसी इमरजेंसी के लिए भी एक व्यवस्था है। तब राष्ट्रपति एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। यह एक तरह का अस्थायी कानून होता है, लेकिन इसकी एक शर्त है। जैसे ही संसद का अगला सत्र शुरू होगा, उसके 6 हफ्तों के अंदर इसे संसद से पास करवाना ही होगा। अगर नहीं हुआ तो यह अध्यादेश खत्म हो जाएगा। चलिए, अब जरा संसद की शक्तियों के दायरे को देखते हैं। ये सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अधिकार बहुत बहुत ज्यादा व्यापक हैं। मोटे तौर पर देखें तो संसद के पास 4 तरह की बड़ी शक्तियां हैं। पहली, विधायी शक्ति यानी कानून बनाने का अधिकार। दूसरी, कार्यकारी शक्ति, सरकार से सवाल पूछकर उसे जवाबदेह बनाना।
तीसरी है वित्तीय शक्ति, मतलब देश का पैसा कहाँ खर्च होगा, कौन सा टैक्स लगेगा, ये सब संसद ही तय करती है। और चौथी, जो कि एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो है संवैधानिक शक्ति, यानी अनुच्छेद 368 के तहत देश के संविधान में संशोधन करने का अधिकार। लेकिन क्या यह आखिरी शक्ति अनलिमिटेड है? नहीं, इस पर भी एक लगाम है, और ये लगाम लगाई सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक केस में, केशवानंद भारती मामला। कोर्ट ने साफ कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, पर उसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। अब ये मूल ढांचा क्या है? ये संविधान की आत्मा है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकों के मौलिक अधिकार। ये वो नींव हैं जिस पर हमारा पूरा संविधान टिका है, और इस नींव को कोई भी छू नहीं सकता। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये नियमों और प्रक्रियाओं की एक जीती जागती व्यवस्था है। एक ऐसा सिस्टम जो बहस के लिए एक मंच देता है, सरकार की जवाबदेही तय करता है और हमारे लोकतंत्र की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज के इस तेजी से बदलते दौर में क्या ये जटिल प्रक्रियाएं सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काफी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।